बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में। अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दे तो उस पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, कितना वर्क डन होगा। तो मेरे बच्चे हम इस डेरिवेशन को आज करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज के। और मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और पैराफैराडाई पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए मेरे बच्चों हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मेरा बच्चा जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, हमारे पास डायग्राम में अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो एक बात बताओ कि जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है ना मेरे बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां नॉर्थ टू साउथ दे रखी है, ठीक है। अब जब नॉर्थ टू साउथ दे रखी है, हमने क्या किया यहां पे एक बार मैग्नेट प्लेस कर दिया मेरे बच्चे, और हमने माना कि जो बार मैग्नेट है उसकी साउथ पोलैरिटी ये रही और नॉर्थ पोलैरिटी ये रही। हम सबको पता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है मेरे बच्चे, एफ एम इज वॉट, क्यू एम इंटू बी। क्या फोर्स होता है मेरे बच्चे। ये वाला जो फोर्स होगा, क्या ये वाला जो फोर्स होगा क्या ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। ये फोर्स जो होगा विजिबल है ये वाला कलर। ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू एम इंटू बी। और इधर भी जो एक फोर्स हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, क्यू एम इक्वल टू क्यू एम बी। यार मेरा बच्चा ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा कुछ ऐसे, और ये साउथ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। सर बट इसमें क्यों क्यों लगाया आपने, बोला ना हम लगाएंगे क्यों, बट क्यों। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्यू एम से भी डिनोट कर सकते हैं और एम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया वहां पे मैंने पोल स्ट्रेंथ को क्यू एम से ही डिनोट किया। अब आप एक चीज देखेंगे कि अगर यहां पर इस वाले पोल पर फोर्स लग रहा है क्यू एम इंटू बी और उसका जो मूवमेंट है वो इस साइड है, तो ये वाला कैसे है, ऐसे, तो ये ऐसे करके घूम जाएगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। अब यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट भी है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, मैंने इसे एम नाम दिया। अब यहां पर टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है तो मैं टॉर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे दो चीजों की तलाश है, फोर्स की जो मेरे पास आ गया, बट मुझे किसी तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए। यहां पर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे तो m से डिनोट किया है, मैंने इसे qm कर दिया, मैंने इसे qm कर दिया। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तलाश है, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको नहीं बोल सकते हम लोग। और ये एक एंगल क्या है, थीटा। यानी मेरे बच्चे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और ये बना हमारा थीटा। अरे मेरे बच्चे ये m है, ये b है। अब जब ये थीटा बना तो यार एक सिंपल से टर्म्स में सोचो, अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो mm छोड़ो, हमने यहां पर इस डिस्टेंस का नाम 2l दे रखा है। हमें पता है ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम a दे दूं, इसका नाम b दे दूं, इसका नाम c दे दूं, यहां पे थीटा एंगल बन रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या देखने को मिल रहा है आपको बताओ। ट्राइंगल ABC में अगर आप साइन थीटा फाइंड आउट करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में क्या दिखेगा, 2l। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी द 2l साइन थीटा। हाँ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा आ गया। तो बच्चा पार्टी टॉर्क आया QMB इंटू में 2l साइन थीटा। यार QM इंटू 2l क्या होगा, दैट विल बी m, यानी मैग्नेटिक मोमेंट, MB साइन थीटा। मेरा बेटा दिस इज m की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कैसे लग रहा है, ऐसे ऐसे। यानी अगर मैं ये कहूं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है,
ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। मूवमेंट ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है? ऐसे हो रही है, यानी m क्रॉस b। अगर m क्रॉस b है तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे है? टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। टॉर्क की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। m की डायरेक्शन में आपने इस फिंगर्स को रखा और आपने अपनी उंगलियों को कहां घुमाया? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप ऐसे जब घुमाएंगे इसको तो ये बनेगा m क्रॉस b। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड हो जाएगी टॉर्क की डायरेक्शन। तो अभी आप यहां पे क्या देख पाए आप लोग? टॉर्क का फॉर्मूला आपने देखा, दैट विल बी एम बी साइन थीटा। एम आई राइट और रॉन्ग? टॉर्क यार एम बी साइन थीटा। यहां तक फील आया? बोलो हाँ या ना। झूठ बोलना पाप है। फील आया? टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बोल बेटा। अपोज हो जाता तो फिर साइन माइनस साइन आ जाता, फिर साइन माइनस हो जाता। अगर आप इस वाले को पॉजिटिव साइड ले रहे हो तो अगर ऐसे मूवमेंट हो रही होती तो आप इसको नेगेटिव ले रहे होते, डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे होते। होप सो क्लियर है? पक्का मेरा बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है? अब टॉर्क को आपको पता है यार मेरा बेटू, मैं ए बी साइन थीटा को लिख सकता हूं ए क्रॉस बी। बोलो हाँ। अब मेरा बेटा मैंने से टॉर्क फॉर्मेट में एम क्रॉस बी लिखा तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? क्या इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी क्या? ऐसे कर दो, डायरेक्शन क्या हो गई? इनवर्ड। ये इनवर्ड की डायरेक्शन है माही। यस मेरा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा। ये टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट ही मेरे बच्चे, बी क्रॉस एम हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे बच्चे, मेरे बेटू, अगर तूने ए क्रॉस बी लिखा है और सोचो कि बी क्रॉस ए बराबर है तो ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी है, यहां माइनस साइन आएगा। ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। डन? मेरे बच्चे कुछ नहीं है। जैसे एम क्रॉस बी अगर पॉजिटिव है तो बी क्रॉस एम क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी अगर एक डायरेक्शन इस साइड आ रही है तो एक की डायरेक्शन अगर इधर घुमाओगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड आएगी। दैट्स इट। होप सो क्लियर? खान साहब क्लियर? अर्पित इज ओके? अब सुनो कहानी। अब मेरा अगला टारगेट कि यार टॉर्क मैक्स कब होगा? टॉर्क मैक्स कब होगा? जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। उस टाइम फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा। तो टॉर्क इज ऑल अबाउट एम बी हो जाएगा। एम इंटू बी कहलाएगा और इस टाइम टॉर्क क्या कहलाएगा? मैक्स। अच्छा, टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। टॉर्क 0 होगा। टॉर्क इक्वल टू एम बी मैक्स, टॉर्क 0 मिनिमम होगा। अरे कोई लोड लेने वाली बात है क्या? कोई दिक्कत लग रही है? कोई परेशानी लग रही है? नहीं? मोहित साहब आ रहे समझ में? अब सुनो भाई साहब, अगले केस में हम चलते हैं और अगला केस है हमारा थोड़ा सा डिफाइन की बात करें। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को 1 कर दिया जाए और थीटा 90 डिग्री का, तो टॉर्क क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होगा। तो डिफाइन करना है, सिंपल सा। और इसकी यूनिट में आप एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है? और अगर ज़्यादा ही ओपन करना, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला और जूल पर टेस्ला, ठीक है? अब आगे चीज़ों को देखेंगे क्या है।